दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि लोन या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल भरना बंद कर देंगे, यानी कि डिफॉल्ट कर देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ता है, और वो कौन कौन से नुकसान होते हैं इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि यह वीडियो बनाने का पर्पस बिल्कुल भी लोन या क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करवाने का नहीं, बल्कि इससे होने वाले बड़े नुकसान के बारे में एजुकेट करने का है। अब चलिए बात करते हैं 5 बड़े ऐसे नुकसान के बारे में जो कि क्रेडिट कार्ड या फिर लोन डिफॉल्ट करने के बाद होता है, और इसका खामियाजा आप इन द फ्यूचर भुगतते हैं। नंबर 1, क्रेडिट स्कोर विल बी बैड। आपका क्रेडिट स्कोर बड़ा ही धड़ाम से नीचे गिरता है और लगातार डाउन होता ही जाता है। वो इसलिए क्योंकि फाइनेंशियल लेन देन के लिए क्रेडिट स्कोर बड़ा मायने रखता है। अगर आपका फाइनेंशियल लेन देन अच्छा है तब तो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ता जाएगा और आपका रिपुटेशन भी अच्छा दिखेगा। लेकिन जैसे ही आपका फाइनेंशियल लेन देन में गड़बड़ी होता है, जैसे ही आप लेन देन में कोई प्रॉब्लम करने लग जाते हैं, तो फिर आपका सिविल स्कोर डाउन होने लग जाता है। नंबर 2, लोन रिकवरी हरासमेंट। जी हां, लोन रिकवरी में कई तरह के हरासमेंट रिकवरी एजेंट्स करते हैं। वैसे आरबीआई का गाइडलाइंस तो ये नहीं कहता, लेकिन रिकवरी एजेंट्स मानते भी नहीं। गाली गलौज, बदतमीजी, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, घर पे आकर के बदतमीजी करना, लोगों को जुटाना, आपका इंसल्ट करना, यह बड़ा कॉमन सी बात है लोन रिकवरी या क्रेडिट कार्ड के ड्यू रिकवरी के लिए। तो यह बड़ा कॉमन सी बात है, लेकिन आरबीआई का गाइडलाइंस इन सारी चीजों को कभी भी अलाउ नहीं करता। लेकिन चूंकि आप कर्जदार होते हैं, आप ड्यू पेमेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप डिफॉल्ट कर चुके होते हैं, तो इसीलिए आपको हरासमेंट भी फेस करना होता है। नंबर 3, लीगल प्रोसीडिंग्स। जी हां, अगर लोन का अमाउंट या क्रेडिट कार्ड का अमाउंट बड़ा हो, या फिर अगर आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ ज्यादा ही बदतमीजी कर दी हो, लिमिट क्रॉस कर दिया हो, तो हो सकता है कि लीगल प्रोसीडिंग्स भी हो जाए, यानी कानूनी कार्रवाई भी हो जाए। और कानूनी कार्रवाई होने के केस में आपको केस मुकदमा तो लड़ना ही पड़ेगा, आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो काटने ही पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके पैसे भी खर्च होंगे, क्योंकि आप लॉयर हायर करेंगे, आप उसको फी देंगे, आप भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, तो आपका पैसा भी गया, समय भी गया, और कोर्ट कचहरी का आपने चक्कर भी काटा। और अगर जजमेंट आपके फेवर में नहीं आया तो फिर आपको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करेंगे, वो आपका टेंशन होगा। तो लीगल प्रोसीडिंग्स भी होता है, लेकिन ये केस बड़ा कम होता है, बहुत कम ये केस देखने को मिलता है। ज्यादातर ये बड़े अमाउंट के केस में देखने को मिलता है। अब यहां पे बड़ा और छोटा अमाउंट का कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं। नंबर 4, आपका प्रॉपर्टी जब्त किया जा सकता है। अब देखिए, प्रॉपर्टी जब्त करने के बारे में हो सकता है आप ये कहें कि भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड में प्रॉपर्टी जब्त होता थोड़े ना। तो देखिए, प्रॉपर्टी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपका घर हो सकता है, आपका लैंड हो सकता है, आपका प्लॉट हो सकता है, या आपका एफडी हो सकता है, यानी कि आपके पास जो भी कुछ है जिसके अगेंस्ट में आपने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, तो फिर डिफॉल्ट करने के केस में आपकी रिकवरी उस प्रॉपर्टी से की जाती है। आखिरी और पॉइंट नंबर 5, नो लोन नो क्रेडिट कार्ड इन द फ्यूचर। जी हां, अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन को डिफॉल्ट कर देते हैं, लंबे समय से रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्रेडिट ब्यूरो में आपकी ये गलती को रिपोर्ट किया जाता है कि आप इस लोन को डिफॉल्ट कर चुके हैं, या फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट कर चुके हैं और इतने महीने से आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। तो फिर सिविल ब्यूरो में ये इंफॉर्मेशन तो अपडेट होता ही है आपके सिविल रिपोर्ट में, इसके साथ साथ आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन होता है। और ये सारा कुछ आपके सिविल रिपोर्ट में अपडेट होने के बाद जब आप नए क्रेडिट कार्ड या फिर किसी भी तरह के लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर आपका ये एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट होता है। वो इसलिए क्योंकि आपने पास्ट में क्रेडिट कार्ड या लोन को डिफॉल्ट कर दिया था। अब डिफॉल्ट एक बार किया, लेकिन आपका एप्लीकेशन बार बार रिजेक्ट होगा, हर बार रिजेक्ट होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड का हो या फिर किसी भी तरह के लोन का हो। तो ये 5 ऐसे बड़े नुकसान हैं जो कि किसी भी तरह के लोन या क्रेडिट कार्ड को डिफॉल्ट करने के बाद आपको फेस करना होता है। तो ये सोचना कि क्रेडिट कार्ड या किसी भी तरह के लोन को डिफॉल्ट कर देंगे, अगर हम उसका रीपेमेंट नहीं करेंगे, बिल नहीं भरेंगे, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर ऐसा सोचते हैं तो आप गलतफहमी के शिकार हैं, आपका बड़ा नुकसान होता है, और वो ये बड़े नुकसान हैं जो कि मैंने इस वीडियो में बताया है। इसके अलावा भी कुछ नुकसान होते हैं जिसके बारे में कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।